देखने जा रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था उसमें मुस्लिम शासक जो आए थे उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो आया था वह सबसे पहले मुस्लिम शासक दूसरा जो था वह गजनी था, जो भारत आया था सबसे पहले। तो उसके बारे में आज मोहम्मद गजनी के बारे में आज हम बताने जाते हैं। गजनवी वंश है जो गजनवी वंश की स्थापना किया। सबसे पहले हम मोहम्मद गजनी के कुछ जीवनी के बारे में जानते हैं कि उसके परिचय के बारे में। तो गजनी वंश के संस्थापक जो था वह अल्पतगीन था। गजनी वंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन जो सुबुक्तगीन जो था वह सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था। गजनी जो था वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। गजनी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब हम देखते हैं कि गजनी जो था अपने पिता के शासन काल में कहाँ का शासक था? तो पहले खुरासान का, यानी गजनी मतलब गजनी वंश का संस्थापक नहीं था। पहले जो यह था वह अपने पिता का, पहले उसके पिता का यानी कि पिता सुबुक्तगीन का शासन चलता था। ठीक है। तो जब उसके पिता का शासन चलता था तो वह अपने मतलब पुत्र और पिता में झंझट, बाप और बेटे में क्या हुआ कि झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो नहीं अभी भी कहता है कि चलिए हम नहीं रहेंगे, आपके साथ ऐसे रहेंगे, हम उसके ऐसे रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे, नहीं इस तरह से कहता है। तो उसी प्रकार से बंटवारा किया गया। तो सुबुक्तगीन ने क्या किया कि अपने पुत्र को जो है सो कुछ जायदादें दे दी। कुछ क्षेत्र, पहले क्षेत्र दिया जाता था तो उसी को जायदाद कहा जाता था, वही जायदाद हुआ उस क्षेत्र का। वो जैसे अभी हम कहते हैं कि फलना वो वाला जो खेत है ना वो हमारी है, नहीं ये जो घर है ये हमारा घर है, नहीं ऐसे कहते। उसी प्रकार से पहले जो था कोई राज दे दिया जाता था, कहता था उस राज के मालिक तुम हो, लिखित दे दिए हैं, नहीं तो उस राज का मालिक वो हो जाता था। उस समय में चलता। अभी तो क्या है कि सरकार बनती है ना, लेकिन उस समय में यही हुआ करता था। तो जब गजनी और सुबुक्तगीन में जब लड़ाई हुआ तो आपस में जब मतभेद हो गया तो इस मतभेद में क्या हुआ था कि इस मतभेद में दोनों को जब पूर्ण रूपेण झंझट हो गया, पूरा जो है मतभेद हुआ, तब गजनी कहने लगा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ? तो हमको जो है अलग रहने दीजिए, हम कहीं और रहेंगे। हमारा जितना भी राज्य होगा हमें अलग बांट करके जो हमारा हक हिस्सा बनता है वो हमें बांट करके दे दीजिए, हम अपना अलग जा करके रहेंगे। सुबुक्तगीन कहता है कि जब तक हम हैं तब तक नहीं देंगे। गजनी क्या किया, अपना घर में जो है लड़ना झगड़ना खूब शुरू किया। हमेशा सबको बेचैन, खुद तो बेचैन रहबे करता था, सबको बेचैन रखता था। गजनी बहुत बड़ा ताकतवर था, शक्तिशाली था और पहलवान भी था। तो लास्ट में सुबुक्तगीन ने क्या किया कि उसे जो है सो कहा ठीक है ये बहुत झंझट करता है, ये जो है नाव को दम कर रखा है, ना नाव को दम कर रखा है। तो जब नाव को दम कर रखा है तो इसे हम ऐसा करते हैं, एक सामाजिक बैठक बनाए। उस बैठक में क्या कहा गया कि इसे जो है हम अलग करते हैं अपने, मतलब इसे जो है बंटवारा करके इसकी जो जायदाद हक हिस्सा में बनता है उसे हम इसका दे देते हैं। तो यह क्या किया, गजनी ने क्या किया था, गजनी को जो है सुबुक्तगीन ने दे दिया। क्या? तो एक राज का यानी कि राज दे दिया था। वह राज जो था वह खुरासान था। ठीक है, खुरासान था। तो अपने पिता के, जब उसके पिता का शासन चल रहा था तब उस समय उसे कहाँ का शासन बनाया गया था? खुरासान का। तो गजनी अपने पिता के शासन काल में कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था न। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। गजनी उस समय जो था 27 वर्ष का हो चुका था।
जब 27 वर्ष की उम्र हो गई और उससे पहले उसके पिता की जब मृत्यु हो गई, तो अब वह कहा कि अब तो हम केवल क्या कहता है कि खुरासान का ही तो शासक नहीं रहेंगे, नहीं पूरे राज्य का हमें बनना है, नहीं अब तो हमें पूरी यह क्षेत्र ही देखना पड़ेगा। तो वो भी कम थोड़ी था, वो भी तो बहुत बड़ा पहलवान था, लड़ने झगड़ने युद्ध करने में बहुत आगे रहता था। हाँ, किसी कहीं भी झंझट किसी भी देश में जब मन होता था तब आक्रमण कर देता, इतना उसमें क्षमता थी। उतना सैनिक को भी यह जो था धीरे धीरे बना लिया था। तो गजनी ने क्या किया कि 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किस गद्दी पर? तो गजनवी वंश का जो शासन चल रहा था, उसके पिता जो चला रहे थे गजनी वंश, जिसके संस्थापक अल्पतगीन था। तो देखो उस समय में ये होता था कि मतलब जो गुलाम रहा करता था ना, जो गुलाम रहता था उसी को अपना दामाद और भी बना लेता था, नहीं क्योंकि उससे सिर्फ अच्छा के अपना पुत्री की शादी उसी से कर देता था, समझ रहे? तो वही गुलाम भी कहलाता था, वही दामाद भी हो जाता था। पहले ये नियम चलता था। तो अल्पतगीन जो था, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का जो था ये क्या था? दामाद था। नहीं, जो गुलाम है वही समझो उस समय दामाद बना लेता, चाहिए इतना नहीं देखता। तो क्या किया गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में क्या किया था? तो गद्दी पर बैठा, गजनवी वंश के गद्दी पर बैठा था। गजनी ने उसके बाद जब गद्दी पर बैठा तब वहां उस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग रहते थे उन्होंने इन्हें उपाधियां देना प्रारंभ किया कि हम इन्हें गजनी के नाम से, इन्हें क्या नाम से और उपाधि दें जिससे हम इन्हें नाम पुकार सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि हम केवल गजनी ही इन्हें कहें, नहीं। तब उन्होंने क्या किया, वहां के जो राजा थे बड़े बड़े, उन्होंने इसे जो है सो सब गजनी की सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद गजनी को यमीन उद्दौला की उपाधि दी, नहीं उसके बाद जो था गजनी ने यमीन उल मिल्लाह की भी उपाधि धारण की थी। उन्हें जो है 3 नाम से नामों की उपाधियां ली। एक ली थी सुल्तान की उपाधि ली, यानी कि गजनी जो था वह एक सुल्तान भी था, नहीं। उसके बाद क्या था, उन्होंने यमीन उद्दौला की भी उपाधि धारण की और उसके बाद यमीन उल मिल्लाह की भी जो है सो उपाधि ली थी, नहीं। अब हम चलते हैं, गजनी ने उसके बाद जब उपाधियां उन्हें मिल गई तब उन्हें किसी ने बता दिया कि देखो भारत में बहुत अधिक सोने चांदी हीरे जेब मतलब बहुत सारे हैं। ये सोने का खजाना भारत तो पहले से ही था और वर्तमान में अभी नहीं है उतना, लेकिन पहले जो था सो यानी कि सोने का खजाना था भारत में। तो क्या किया कि इन्हें मालूम पड़ा गजनी को कि भारत में जो है बहुत अधिक सोने चांदी हीरे जेब जो है बहुत अधिक है, तो क्यों नहीं हम उस देश पर आक्रमण करें और आक्रमण करके जो है उसे लूट लें, नहीं। तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1-2 बार नहीं किया था, 1-2 बार करता तो चलता, 17 बार किया। और कब कब किया है वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, नहीं। और 17 बार जब आक्रमण किया तो भारत के किन राजाओं के उन्होंने हराया था, इसके बारे में है। क्योंकि इससे पहले जो था ना भारत में उतना मुसलमान नहीं था, मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म भारत में नहीं था, नहीं। इसी से जो है भारत में आना प्रारंभ हुआ है, इससे पहले नहीं था। इस्लाम धर्म जो है भारत में यही सब लाया है, इसी से आना प्रारंभ हुआ है। तब इन्होंने क्या किया, गजनी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया तो उनमें से जो कुछ एक दो मुख्य जो आक्रमण है जो सबसे अधिक चर्चित माने जाते हैं, नहीं, जिसके विषय में उसके विषय में हम इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी और जितना भी 17 बार आक्रमण किए हैं वो अगला वीडियो में बता देंगे।
गजनी ने पहला आक्रमण जो है सो 1001 ईस्वी में किया था। 1001 ईस्वी में किया था। तो गजनी ने 1001 ईस्वी में किसके साथ किया युद्ध? तो गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया। यानी उसके जब भारत आया था तो सबसे पहले वह किससे युद्ध किया? तो राजा जयपाल से युद्ध किया था ना। राजा जयपाल से जब वह युद्ध किया तो उस युद्ध में राजा जयपाल की पराजय हो गई। यानी राजा जयपाल जो था सो हार गए, क्योंकि उनकी जो सेनाएं जो थी वह क्या किया था, उसी में वो क्या गजनी क्या किया, उसके जितने भी सेना था सबको जो है पैसे दे करके लोभ में न, उसके जितने भी राजाएं थी उस सबको जो है लोभ में फंसा करके अपने ओर कर लिया। लास्ट में क्या हुआ कि गजनी राजा जयपाल अकेला पड़ गया, जिसके वजह से जो है उसे हारना पड़ा। इस युद्ध में जो था राजा जयपाल की पराजय हुई। उन्होंने फिर जो दूसरा चर्चित जो आक्रमण किया था वह आक्रमण 1008 ईस्वी में किया था, जो नगर कोट के विरुद्ध चक्र स्वामीन के आदम कद प्रतिमा को लूट करके उसे गजनी भेज रहा था। ठीक है, गजनी भेज दिया था, यानी कि आदम कद प्रतिमा था उसे गजनी भेज दिया था। नेक्स्ट आता है कि गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण, सबसे और अंतिम जो आक्रमण, सबसे चर्चित आक्रमण जो किया था, सबसे अधिक जिसमें उसे फायदा हुआ था न, वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर को लूटकर ले जाने के क्रम में क्या हुआ था, उसे लूटने में 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार उसे हाथ लगी थी। इसे लूटकर जब वह ले जा रहा था गजनी, जब गजनी अपने क्षेत्र गजनवी ले जा रहा था, तब क्या किया कि जो उसने जो था वह उसके विरुद्ध जाटों ने उसे देख लिया। और जब जाटों ने उसे देख लिया तो जाटों ने कहा कि यह हमारे देश से जो है क्या लूट करके ले जा रहा है, जरा देखें। उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। किसने? जाटों ने। जाटों ने जब उसके सैनिकों पर जब हमला कर दिया तब जाटों तो वो गजनी के सैनिक को जो है हारना पड़ा उस वक्त। तो क्या किया गजनी के सैनिकों ने, कुछ जो 20 लाख दिनार था उससे कुछ संपत्ति जो है जाटों के सैनिकों ने भी, जाटों ने भी ले लिया न। तब उसे जो बच गया, उसको गजनी के पास जो बच गया था छीनने के बाद, वह क्या किया, उसे लेकर के फिर गजनी पहुंचा दिया। उसके बाद गजनी जब फिर वापस आया, भारत आया, तब लास्ट अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों से हुआ। कहा कि ये जो है क्या किया है, अरे ये बहुत गड़बड़ किया है। क्या किया है? अरे हम लूट करके ले जा रहे थे तो ये क्या किया कि हमारा सब संपत्ति जो है ना हमारे बीचवा में रोक लिया था। और जब लूट रोक लिया था तो हमारा और कुछ संपत्तियों ने छीन लिया हमसे ही, तो हम इसको कैसे छोड़ेंगे। अब आए हैं तो इसको बताते हैं। तो 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण गजनी ने जाटों पर किया। और जब जाटों पर आक्रमण किया था तब उस युद्ध में जो है जाटों की हार हो गई। लास्ट में जो था गजनी के दरबार में कौन कौन से कवि रहते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी जो है, ये चार जो कवि है, ये चारों कवि जो थे सो गजनी के दरबारी कवि थे। ये चारों कवि गजनी के दरबारी कवि थे। ये चारों किसके दरबार में रहते थे न? गजनी की जो मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई।